गांव व भुलवापुर की गलियों में सुबह की धूप उतर रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू, बैलों की घंटियों की टनटनाहट और औरतों के गली में निकलकर कुएं से पानी भरने की आवाजें, सब कुछ जैसे रोज का था। लेकिन एक घर था जो अब सूना पड़ गया था। वो घर रामनाथ का था, गांव का इकलौता हाई स्कूल का मास्टर। 2 महीने पहले ही उसका और उसकी पत्नी सुहानी का तलाक हो गया था। तलाक के बाद रामनाथ सोचता था अब जिंदगी आसान होगी, झगड़े तकरार से मुक्ति मिलेगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन रामनाथ अपने स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में भीड़ जमा थी। लोग धीमे धीमे कानाफूसी कर रहे थे। अरे देखो, वो तो सुहानी है, कैसी हालत कर ली है। बेचारी ने रामनाथ ने जैसे ही आगे झांका, उसका दिल धक से रह गया। वो सुहानी थी, वही उसकी पत्नी, जो कभी सजी धजी रहती थी। अब उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूप से झुलस चुका था, हाथों में मिट्टी लगी थी और वो किसी के घर के आंगन में झाड़ू पोंछा कर रही थी। रामनाथ की आंखें भर आईं। ये कैसे हो गया? तलाक तो हुआ, पर इतनी गिरावट उस रात रामनाथ सो नहीं सका। यादें उसे कचोट रही थीं। सुहानी की हंसी, उसका हर त्योहार पर घर सजाना, उसकी चुहले पर साथ ही झगड़े भी, छोटी छोटी बातों पर तकरार, ईगो की लड़ाई। अंत में दोनों ने तलाक ले लिया। रामनाथ को लगा था कि सुहानी अपने मायके चली जाएगी और वहां चैन से रहेगी। लेकिन अगले ही दिन जब उसने सुहानी को एक किसान के घर बर्तन धोते देखा तो उसका दिल बैठ गया। फिर रामनाथ ने हिम्मत करके एक रात सुहानी से मिलने का सोचा। गली के उस छोटे से मकान में गया जहां वो रह रही थी। दरवाजा खटखटाते ही सुहानी सामने आई। उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। रामनाथ ने कांपते हुए पूछा, सुहानी, ये क्या हालत बना ली है तुमने? मायके क्यों नहीं गई? सुहानी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मायके? मेरे पिता तो मुझे तभी घर से निकाल चुके थे जब मैंने तुमसे शादी करने की जिद की थी। माँ बीमार है, भाई बेरोजगार, मैं वहां बोझ नहीं बन सकती। रामनाथ अवाक रह गया। सुहानी ने आगे कहा, और सच बताऊं, मैं मजदूरी सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं कर रही, मैं अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अचानक समझ आया कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया। झगड़ों और अहम में उसने उस औरत को छोड़ दिया जो आज भी रिश्तों के लिए जी रही थी। गांवों में चर्चा फैल गई, मास्टर साहब की बीवी अब दूसरों के घर काम करती है। लोग हंसते भी, तरस भी खाते। रामनाथ भीतर ही भीतर टूट गया। उसने कई बार सोचा कि सुहानी से फिर रिश्ता जोड़ ले, पर गांव की इज्जत और अपनी अकड़ बीच में आ जाती। लेकिन एक दिन हालात ने उसे झकझोर दिया। सुहानी काम करते करते अचानक गिर पड़ी। गांव के लोग भाग कर आए और अस्पताल ले जाने लगे। रामनाथ भी वहां मौजूद था। उसकी आंखें पथरा गईं। उसने पहली बार पूरे गांव के सामने सुहानी का हाथ पकड़कर कहा, अब और नहीं, चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। गांवों वाले दंग रह गए। सब सोच रहे थे कि तलाक के बाद ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अस्पताल से खबर आई, सुहानी की हालत गंभीर नहीं, बस कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी। रामनाथ ने वहीं सबके सामने कहा, ये मेरी पत्नी है और मैं इसे फिर से अपने घर ले जा रहा हूं। गांव की औरतें सुहानी की आंखों में झांक कर देख रही थीं। उनमें आंसू भी थे और जीत की चमक भी। कभी कभी गुस्से और अहम में लिए गए फैसले जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। रिश्ते सिर्फ कागजों पर टूटते हैं, दिलों में नहीं।